नमस्कार दोस्तों, 2 अगस्त 2025 की डेट पर 20,500 करोड़ किसान के लिए ट्रांसफर हुआ है। तो दोस्तों ये जो पैसा है किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी किसान है सभी किसान को 2,000 करके ट्रांसफर कर दिए। ये जो पैसा है ऑलरेडी बटन दबा के ये धनराशि ट्रांसफर कर दिया है। 20,500 करोड़ से अधिक पैसा 9,70,00,000 से अधिक किसान के खाते में 2,000 करके ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर देखिए 20-21 के मुताबिक 2,000 रुपए ट्रांसफर हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जो पैसा है अभी तक किसान के खाते में नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानकारी शेयर करेंगे जिन किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2,000 रुपए नहीं मिला, उन सभी किसानों को पैसा क्यों नहीं मिला और इसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसानों का सवाल आ रहा है कि हमें पैसा नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हमारे खाते पर रिसीव हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम A to Z जानकारी शेयर करेंगे क्यों आपको पैसा नहीं मिला और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा कि 2 अगस्त की डेट पर कितने करोड़ किसान को कितने रुपए मिला था। उसके बाद दोस्तों अभी आपको सिंपली इसको कैंसिल करके यहाँ पर और भी गाइडलाइंस लिखा हुआ है। देखिए जिन किसान का KYC कंप्लीट नहीं हुआ है उन सभी किसानों को भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। फार्मर कॉर्नर पर आके नाइज रजिस्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा वेरीफाई करके गेट OTP की ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद OTP रिसीव होगा। जो भी नंबर से आपने KYC कंप्लीट किया था उसी नंबर पर OTP मिलेगा। OTP पेश करके गेट डाटा के ओपन पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्लैश ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान हो सकते हैं जिन किसान के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो दोस्तों नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ आधार के नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने आधार नंबर लिखना है। कैप्चा वेरीफाई करके गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने से OTP मिलेगा। उसके बाद OTP वेरीफाई करके आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी इस राशि को निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों बेनिफिशियरी इस राशि को निकालने के बाद यहाँ पर डेट लिखा होगा कि 2 अगस्त के बाद अभी तक बेनिफिशियरी इस राशि अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके सबसे पहले चेक करना होगा रजिस्ट्रेशन का हुआ डेट। अगर रजिस्ट्रेशन का हुआ डेट 2019 फरवरी और मार्च महीना है तो आपको कंप्लीटली 20-21 तक दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टार्स पर लैंड सेटिंग, KYC और आधार सेटिंग ये तीनों को सही रखना होगा। उसके बाद ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा को पाक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ रहे रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि ऑप्शन। अगर आप सभी का ये ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको चेक करना होगा ये डेट सही है कि नहीं। अगर आप सभी का ये तीनों बॉक्स में खाली लिखा रहे तो दोस्तों आप सही है। अगर यहाँ पर नॉट एलिजिबल अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी यानी कि दोस्तों मार्केट यानी कि सेम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसी तरह कुछ भी रीजन लिखा रहे तो आप पाप नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट पाप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी आपको ये चेक करना होगा। अगर इसी तरह सेम टू सेम है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पहली स्टेप में सही है। उसके बाद दोस्तों जिन लाभार्थियों का ये ऑप्शन शो नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे भी किसान हो सकते हैं ये ऑप्शन शो नहीं कर रहे। एग्जांपल के हिसाब से ये जो किसान है ये किसान का देखिए एलिजिबिलिटी इस राशि के बाद डायरेक्टली लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल शो कर रहे हैं। अगर आपका इसी तरह बेनिफिशियरी इस राशि है तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शंस की जगह क्या लिखा रहे। अगर आपका इसी बॉक्स में खाली लिखा रहे तो दोस्तों आप पात्रता किसान है। अगर आपका प्रोसेस यस हो चुका है, पेमेंट प्रोसेस करके बता रहे तो सोमवार तक आपका पैसा अपने खाते में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी किसान है जिन किसान का शनिवार और रविवार की वजह से यानी कि बैंक अकाउंट रिसीव नहीं कर रहे उसकी वजह से भी पैसा नहीं आ रहे। तो इसी वीडियो में हम क्या जानकारी शेयर करने वाले थे, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला उन सभी किसान क्या कर सकते हैं। पहले है अगर आपका इसी तरह सेम टू सेम है जो मैंने इस राशि के बारे में बात किया है, अगर इस राशि सेम है तो दोस्तों आपको पैसा मिलेगा। अगर इस राशि में कुछ गड़बड़ है तो हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, अदरवाइज हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख लीजिएगा। आगे जाके और भी जानकारी है इसको भी आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी आपको क्या करना होगा, few.pmkisan.gov.in का जो डायरेक्ट वेबसाइट है ये लाइव इस राशि को चेक करना होगा। ये लाइव इस राशि चेक करने के लिए आपको लिंक नहीं है। ये लाइव इस राशि चेक करने का लिंक अगर आपके पास नहीं है आप लोग मुझे अभी कमेंट करें, हम कमेंट की मदद से ये लिंक शेयर कर देंगे। डायरेक्टली क्लिक करके आप ये लिंक की मदद से आप अपने इस राशि को चेक कर सकते हैं। ये लाइव इस राशि का मतलब ये होता है कि कल आपका इस राशि में क्या अपडेट हुआ है। अगर 2 दिन पहले कुछ अपडेट था तो अभी का अपडेट क्या चल रहा है ये लाइव अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये इसी पर सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जो पेन जैसा ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा के इसी रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो भी पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें आपको पेस्ट करना होगा, इनके लिखना होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चार्ज करने के बाद देखिएगा ये जो डेट है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। मतलब लाइव इस राशि के अपडेट में ये आ रहा है कि रेस्पॉन्स में एक्सेप्ट आ रहा है। अगर आपका रेस्पॉन्स में ACCP आ रहा है, पेमेंट मोड आधार आ रहा है तो
तो दोस्तों आप पात्रता किसान है, आपको पैसा दिया जाएगा। अगर पेमेंट मोड यहाँ पर अकाउंट आ रहे, यहाँ पर ACCP नहीं रिजेक्ट करके लिखा रहे दोस्तों, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अपनी ब्राउजर को ओपन करके ये चार्ज ब्राउजर में आपको लिखना होगा ओनली आधार कार्ड। तो दोस्तों आधार कार्ड करके लिखने से क्या होगा, यानी कि दोस्तों और एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की जो वेबसाइट है udoy.gov.in का, ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद और एक इंटरफेस पर रीडायरेक्ट होगा। अभी आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे तरफ स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है कि आधार सर्विसेज ऑप्शन। तो दोस्तों आधार सर्विस के ऑप्शन की बता दिया जाए तो यहाँ पर देखिए काफी सारा ऑप्शन बता रहे हैं। आधार सर्विस के ऑप्शन पर आके वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसी पेज पर आने के बाद अभी आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पर आके सबसे पहले अपने आधार कार्ड और कैप्चा वेरीफाई करना होगा। जो भी आधार कार्ड की नंबर है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो आधार कार्ड की नंबर और कैप्चा लिखने के बाद लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। जो भी OTP रिसीव हुआ है सिंपली आपको कॉपी करके एंटर OTP की जगह पेस्ट करना होगा। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद दोस्तों अपनी लॉगिन सक्सेसफुल कंप्लीट होगा। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो बैंक सेटिंग इस राशि इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी का कांग्रेचुलेशन आधार मैपिंग हैज बीन डन करके लिखा है तो आप पात्रता किसान है, आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा 100% दिया जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर बैंक नेम जो भी बता रहे इसी बैंक अकाउंट पर पैसा मिलेगा। सेटिंग इस राशि एक्टिव लिखा है तो दोस्तों आपको पैसा मिलेगा। अभी आप सभी को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप को चेक करने के लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में pfms.nic.in की जो वेबसाइट है वहां पर विजिट करना होगा। तो दोस्तों अभी pfms.nic.in की जो वेबसाइट है काम नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों मैंने पुराने इस राशि से भी आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से pfms.nic.in की जो वेबसाइट पर विजिट करके पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने कैटेगरी में PM किसान सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करके यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चा वेरीफाई करके चार्ज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इतना सारा करने के बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन होगा। यहाँ पर आपका अपडेट लिखा आनी चाहिए। अगर आप सभी का अपडेट लिखा आ रहा है, यहाँ पर क्रिएटेड या रिजेक्ट लिखा नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से धारक है और पात्रता धारक है, आपको 100% पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये पैसा आपको कब तक दिया जाएगा ये भी हम आगे जानते हैं, तो उस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी आ रहे हैं, देखिए आप लोगों ने बेनिफिशियरी वैलिडेशन की ऑप्शन तो चेक कर ही लिया। अगर आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके सेम टू सेम कैप्चा वेरीफाई करने से अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे, नो रिकॉर्ड फाउंड की किसानी के खाते में 15 अगस्त के बाद पैसा दिया जाएगा, उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सभी का नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं, नीचे तरह पेमेंट डिटेल्स ओपन हो रहा है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ चुका है, सैंक्शन क्लोज हुआ है, तो सोमवार तक आपका पैसा यानी कि सोमवार की सुबह 10 बजे के बाद आपका पैसा अपने खाते में रिसीव कर दिया जाएगा। और PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ये जो मैंने स्टेप बताया है, ये स्टेप आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है, क्योंकि दोस्तों ये सब सही होगा उसके बाद ही आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी आ रहे दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान का सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं मिला, उन सभी किसानों के खाते में तुरंत पैसा डालने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक टीम ऐड होने वाला है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेरिफिकेशन टीम बैठेगा। ये वेरिफिकेशन की मदद से, ऑनलाइन वेरिफिकेशन की मदद से सभी किसान के खाते में दोबारा से कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई करने के बाद सही किसान निकला, दस्तावेज भी सही निकला, तो दोस्तों आपको अगस्त के लास्ट तक वंचित किसान के खाते में कंप्लीटली पैसा खाते में जमा कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसी वीडियो में जो भी स्टेप बता दिया, अगर इसी स्टेप में से कोई भी गड़बड़ है आपका NPCI PFMS का, तो दोस्तों सबसे पहले इसको समाधान करें। उसके बाद दोस्तों जब कार्रवाई शुरू होगा तो दोस्तों आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज समाधान नहीं करेगा तो दोस्तों आपको कार्रवाई के बाद आपको दोबारा से पेमेंट फेल होगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट लिखिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।